गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विषय चल रहा है जीवन की उन्नति का, और मैं ये कहूँगा हर हालत में हमें अपने जीवन की उन्नति के बारे में विचार विमर्श करना ही चाहिए। कल मैंने एक बात कही थी, महत्वाकांक्षा की बात कही थी। महत्वाकांक्षा सबके अंदर होती है, महत्वाकांक्षा सबके अंदर होती है। बस परखने की जरूरत एक बात की है। किस बात को परखने की जरूरत है? ढेर सारी अच्छाइयां थोड़ी सी बुराई से खत्म हो जाती हैं। जिस तरह से बहुत सारा दूध हो और 2 बूंद मिट्टी का तेल उसमें अगर गिर जाए तो पूरे दूध की कीमत को नष्ट कर देता है। इसलिए महत्वाकांक्षा उत्कृष्ट होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसके लिए अपने आप को बांधना पड़ेगा। किसमें? आदर्श में, आदर्श में। और अपने साहस को जुटाना पड़ेगा कर्मठता के लिए। कर्मठता के लिए अपने साहस को जुटाना पड़ेगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये साहस आपको जुटाना पड़ेगा। कल मैंने कहा था अपने आपे को, देखो मैं एक बात कहता हूं, इस दुनिया में भगवान है या नहीं है इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितना ही कह लीजिए भगवान दुनिया में है, आपके कह देने से भगवान है नहीं या है आपके कहने से नहीं है। अगर दुनिया में भगवान है तो एक बात देखने की बात है कि आपकी जिंदगी में भगवान है या नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, भगवान को पैदा करना होता है, भगवान को पैदा करना होता है। अब कौन करता है? भक्त भगवान को पैदा करता है, भगवान भक्त को पैदा नहीं करता है। भक्त भगवान को पैदा करता है। इसलिए कल मैंने एक बात पर जोर दिया था, अपने गुह्य स्थान को, हृदय को आप उसको गर्व बनाइए और उसमें अपने भगवान का निर्माण करिए, निर्माण करिए। ये निर्माण करना ही आपकी जागरूकता है, जागरूकता है। ये जागरूकता आपके अंदर होनी ही चाहिए। मूल मंत्र इसका यही है कि अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, शरीर को स्वस्थ और बलवान सुंदर बनाने की दिशा में अधिक से अधिक प्रगति की जाए। आपकी प्रतिष्ठा है, आप सम्माननीय हैं, आपकी प्रतिष्ठा है। अपने आप को प्रतिष्ठित करिए और ऊंचे पद पर जाने का उद्योग करिए। ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने का उद्योग करिए।
मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए। मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए। क्यों? उपासना की बात कर रहा हूं। सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाइए। आत्मबल को बढ़ाइए, बुद्धि को तीव्र करिए, अनुभव को बढ़ाइए, विवेक को पैदा करिए, जागृत करिए। बढ़ना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। यात्री इसी क्रम में चलता चला जाता है और रुकता, अपनी यात्रा को रोकता नहीं है। प्रकृति भी अनवरत अपनी गति को करती रहती है, अपनी यात्रा को कभी नहीं रोकती। अपने को कभी भी असमर्थ, असक्त और असहाय मत समझिए। कान खोल करके बहुत अच्छे से समझ लें। क्या समझ लें? असहाय व्यक्ति हर काम को मुसीबत मान करके करता है, खुशी से नहीं करता है। अब बताइए, अभी आपसे कहा गया है कि आप उद्योगी बनिए, कैसे बन जाएंगे? आप साहसी बनिए, कैसे बन जाएंगे? आप प्रतिष्ठित बनिए, कैसे हो जाएंगे? आप ऊंचे से ऊंचे पद पर जाइए, कैसे हो जाएंगे? आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, कैसे बढ़ा लेंगे? अगर इन सब को बढ़ाना है तो उस विवेक बुद्धि को आपको जागृत करना होगा। मुझे एक बात बताओ, साधनों के अभाव में संसार में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है तो संसाधन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। याद रखना, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं है, भावना में है। इसलिए साधन से पहले भावना। साधन तो चाहिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए साधन तो चाहिए, परंतु साधन से नहीं आप आगे बढ़ सकते, अहंकार आ जाएगा। इसलिए साधना करिए, साधना करिए। किसकी? भावना की। यदि आपकी आकांक्षाएं आगे बढ़ने के लिए अंदर से व्याग्र होंगी तो उन्नति करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर पैदा होगी। विश्वास रखिए, साधन आपको प्राप्त होकर के ही रहेंगे। ईश्वर उन लोगों की पीठ पर सदा अपना हाथ रखता है जो अपनी हिम्मत को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपने बच्चे की प्रोग्रेस के लिए उसकी गति को देखता है, बच्चे की गति को देखता है कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो कितनी उन्नति कर रहा है। उसके लिए संसाधन जुटाता है, बच्चे के कहने से नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसके लिए संसाधन जुटाता है। चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, परंतु वो गरीब होने के बाद भी समर्थ है, गरीब होने के बाद भी समर्थ है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो अपने बच्चे को जिस क्षेत्र में वो बढ़ रहा होता है उसमें वो आगे बढ़ाने का काम करता है। आपके प्रयत्नशीलता, बहादुरी की आकांक्षा को परमपिता देखता है और वो ये चाहता है, उसकी ये आकांक्षा रहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में भगवान सच्चाई से है,
जैसे आपकी आकांक्षा रहती है, आप तो भगवान को अगर ये चाहते हैं कि मुझे करना कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा कर लेना है और उसके बल पर मुझे ले लेना है, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप अपनी बढ़ोतरी की बात करिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ते चले जा रहे हैं तो परमात्मा अनायास ही आपकी सहायता करने लग जाएगा। चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, भगवान उसमें आपकी सहायता करते हैं। सावधान होइए, गलतफहमी को त्याग दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप शक्ति संपादन की ओर से उपेक्षा बरतें, चयन करने में रस लेने लगें और प्रकृति के निष्ठुर नियम को निर्बल पाकर के दबोच लिए जाएं। कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि निर्बलता के दंड स्वरूप ऐसा है वेदनाओं की चक्की में आप पिसने लगें। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सजग रहिए, आत्मरक्षा के लिए सावधान रहिए। जीवन संग्राम में अपने को बर्बाद होने से बचाने के लिए शक्ति का संपादन करिए, बलवान बनिए, सुदृढ़ बनिए, उसी आधार पर अपने आप को खड़ा कीजिए। अध्यात्म इस बात को कहता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन आप करते जाएं और ऊंचे उठते चले जाएं। आत्मरक्षा के लिए दृढ़ता के साथ में, विपत्ति से बचने के लिए मजबूती के साथ, भोग और ऐश्वर्य भोगते हुए अगर आप शक्ति चाहते हैं तो भोग और ऐश्वर्य से आपको बचना पड़ेगा। परमार्थ प्राप्ति के लिए तेज चाहिए, तेज चाहिए। इस महान पथ को पूरा करने की योग्यता रखे बगैर सांसारिक उन्नतियों को मात्र आप एकत्रित कर सकते हैं, मात्र एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए संसाधनों को नहीं, भावना साथ में जोड़ करके रखिए। उन्नति को आपको इकट्ठा करना है। उच्च प्रतिष्ठित, शक्तिशाली, वैभववान बनने की दिशा में सदैव आपको प्रगति करनी होगी। सोच करके देखो, सोच करके देखो, अगर इस दिशा में अपने आप को हम चलाते हैं तो किस तरह से हमारा जीवन चलता हुआ चला जाएगा। सच तो ये है कि जीवन एक समय है, यानी कि एक समय के लिए मिला है, परंतु इस समय में ऐसे पल भी आते हैं जो हमारे लिए बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे, मेरे जीवन में भी ऐसे पल आए हैं। एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में कि जिसने मुझे गुरुदेव की तरफ मोड़ दिया। सच को देखो, अगर मैं गुरुदेव की तरफ नहीं मुड़ता
तो कितनी पतित अवस्था में। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गया, परंतु ये कह रहा हूं इस अवस्था में जिसमें आज इसमें नहीं पहुंच पाता, इससे घोर पतित अवस्था में होता। जब कभी सोचता हूं तो एक ही बात समझ आती है कि जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई होती। मैं फिर से कह रहा हूं, यही गुरु कृपा है। मैंने अभी कहा था भगवान को पैदा करना होता है। भगवान तो सर्वत्र है, परंतु उसे अपने जीवन में अवतरित करना होता है, पैदा करना होता है। जो द्वंद्व की स्थिति है वो यही होती है, हम चाहते भी हैं अंदर से नकारता है, हम चाहते हैं अंदर से नकारता है। ये द्वंद्व की स्थिति आदमी की पैदा हो जाती है। हमें द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलना है। निर्णय के समय असमंजस नहीं पैदा होने देना और अनिर्णय की स्थिति होने के कारण अपने अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना। देखिए कैसी बात है। व्यर्थ अपने जीवन को आदमी कर देता है स्वयं। करने वाले के लिए करने के लिए बहुत कुछ है और ना करने वाले के लिए सब कुछ होते हुए भी करने के लिए कुछ नहीं है। ना करने वाला अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है और करने वाला अपनी जिंदगी को आबाद कर लेता है। इसलिए श्रम का और समय का कीमत समझिए। श्रम की और समय की कीमत को समझिए। उसमें किसी भी तरह का अवसाद प्रमाद पैदा ना होने दें। ऐसी स्थिति को समाज में पैदा कर दें कि आपके कदमों पर आने वाली पीढ़ी अपने कदमों को रखती चली जाए और आप कदमों को बढ़ाते हुए ऊंचाई को पहुंच जाएं, तो ये माना जाएगा आप कुछ विशेष करके आए हैं। आपने कुछ विशेष किया है। जीवन में समय पर सही निर्णय जब लिए जाते हैं तो वो हमारे भाग्य को निखारते हैं। वहीं लिए गए गलत फैसले, गलत निर्णय हमारे जीवन को अंधकार में डाल देते हैं। अब बात सोचने की यह है कि मेरी स्थिति क्या है। अपनी स्थिति को जानिए, मेरी स्थिति क्या है। अगर आप अपनी स्थिति को देखते हैं तो समय का पालन करिए। समय बड़ा ताकतवर है। समय के पास बहुत संपदा है। समय के पास सब कुछ है। संसार का सब कुछ समय के पास ही है। अच्छा करने वाले को भी मौका देता है और बुरा करने वाले को भी मौका देता है। सबको मौका देता है। अंधकार वो दुर्भाग्य से आदमी ना घिरे, अपने आप को बचा करके रखे। हम सभी इसलिए समय पर निर्णय लें और फैसला करें कि हमको करना क्या है। लेकिन परिणाम दीर्घकालिक और जीवन की दिशा को परिवर्तित करने वाला होना चाहिए। ये भी आपको पहले से सोचना होगा। निर्णय लिए और आज कर लिया और फिर छोड़ दिया, वो काम फिर पूरा नहीं होता है। अपने स्वभाव को बदलना है। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा था, भौतिक पदार्थों की, सुख के साधनों की हमें ललक रहती है। वो हमें सुख तो देते हैं,
पर उनमें भावना नहीं होती। इसलिए जीव को सबसे ज्यादा आवश्यकता उस भावना की पड़ती है जिसके आधार पर वो साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है। किसी भी तरह की विषमताओं से अपना पीछा अगर आपको छुड़ाना है, सबके जीवन में होती हैं, सब जानते हैं, लुक छुप करके करते हैं, तो आपको थोड़ा कुछ ऐसा फैसला करना पड़ेगा कि जो गलत है वो सामान्य से हमारी जीवन में ना रहे, सामान्य रूप से वो हमारे जीवन में ना रहे। ईश्वर का दिया हुआ पर्याप्त साधन हमारे पास है, हम उसी का इस्तेमाल करें। फैसले और निर्णय की प्रक्रिया में समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो निर्णय समय पर लिए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं, वो निश्चित रूप से देखना हमको आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं, आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। जबकि समय सीमा के बाहर 1 सेकंड का विलंब भी भयंकर हानि पहुंचाने में समर्थ है। इसलिए फैसले लेने के लिए सही समय पर कार्य बेहद जरूरी है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि सही और समय, निर्णय सही और समय जो इसको अपने जीवन में अपना लेता है, वो जीवन की सफलता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आपको भी जीवन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। विज्ञान के महापंडित डॉक्टर ईवी जेम्स ने अनेक तर्क और प्रमाणों से ये सिद्ध किया कि योग्यतम चुनाव जो प्रकृति का नियम है, जो बलवान है उसकी रक्षा के लिए कमजोरों को नष्ट कर देता है। प्रकृति ही नष्ट कर देती है। प्रकृति उसी को जीवन देती है जो अपने जीवन की कदर करता है। जिसमें जीने लायक क्षमता नहीं होती है उसे प्रकृति भी जीवन नहीं देती है, क्षमतावान को ही देती है। इसलिए अनेक कमजोरों को नष्ट करने वाली उन बुराइयों से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। कमजोरी को नष्ट हो जाने देना चाहिए। आंधी, ओले, तूफान कमजोर पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देते हैं, किंतु बलवान वृक्ष जहां के तहां दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते हैं। नुकसान तो होता है उनका भी, पर वो खड़े रहते हैं। बीमारी, गरीबी, लड़ाई, संघर्ष में कमजोर व्यक्ति पिस जाते हैं, उसमें कमजोर व्यक्ति पिस जाते हैं, किंतु बलवान व्यक्ति उन आघातों को बड़े आराम से सह लेते हैं और मुकाबला करते हैं। जो व्यक्ति
उन आघातों को सह जाते हैं जो प्रकृति हमको देती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बड़ी मछली को जीवन की रक्षा के लिए हजारों छोटी मछलियों को प्राण देना पड़ता है, वो उनको खा जाती है। बड़े पेड़ को खुराक देते हैं, पर छोटे पौधे अगर वहां खड़े हों तो उनकी खुराक को बड़ा पेड़ भी पी जाता है। एक पशु का पेट भरने के लिए घास पात की असंख्य वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। शेर के जीवन की रक्षा के लिए अनेक पशु को हाथ धोना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है। निष्ठुर स्वर में घोषणा यही की करती है प्रकृति कि आपको बलवान बनना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। जो सब दृष्टियों से बलवान बनेंगे वो वीर भोग्या वसुंधरा निर्बलों के लिए नहीं बनी है, सबलों के लिए बनी है। निर्बल टिक ही नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। वो वीर हैं, वसुंधरा उनको निर्बल नहीं है। ना पराक्रमियों की क्रीड़ा के लिए ये भूमि है। यहाँ पुरुषार्थियों को विजयमाला पहनाई जाती है और जो निर्बल हैं, निष्ठुरता पूर्वक काम करते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ लेना, अगर हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का एक ही केवल रास्ता है कि हमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। हमको अपने आप को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। यानी कि जो अपनी विशेषताएं हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, उनको हमको जागृत करना पड़ेगा। निकृष्टता तो हमारे अंदर क्रियाशील रहती है। जरा सा कोई पलीता लगा नहीं और शुरू हो जाती है। उत्कृष्टता को चालू करने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जा करके हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। अक्सर देखा गया है बचपन में बालक खेल खेलते हैं, परंतु खेल में दो तो व्यक्ति कम से कम होते हैं, एक दूसरे से हाथ करते हैं। जीतता वही है जो सबल होता है। परीक्षा होती है, पढ़ने वालों की परीक्षा होती है, परंतु उनको भी मुकाबला करना पड़ता है, तो ही परीक्षा जीत पाते हैं। अब आप सोच करके देखो, क्या सोच करके देखो, जब अपना बच्चा कुछ इस तरह के कर्म करता है जो कर्म उसके लिए साहस और प्रशंसा से भरे हुए हों, उन कर्मों को करके वो अपना स्थान इस संसार के अंदर अपना स्थान निश्चित करता हुआ चला जाता है। असामान्य रूप वो अपना धरता चला जाता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जिन मनुष्यों में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा हो,
उन्नति के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करते हों, अपना सच्चा आज्ञापालक अपने हृदय को मानते हों और उसे इतना प्यार करते हों जैसे एक पिता अपने पुत्र को करता है, उसकी अच्छी स्थिति के कारण आपको भी अपने आप को आगे बढ़ाना है। अपने आप को प्यार करना होगा। परम पिता का प्यार उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है जो जीवन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। मैं ये कहूँगा, ये पहला सूत्र मैंने आपको बताया है जिससे आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक एक करके दूसरे सूत्र भी आपके सामने प्रकाश में लाए जाएंगे। आप उनको अपनाते हुए आगे बढ़ें। मैंने अभी कहा, भौतिक क्षेत्र में साधन नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भौतिक क्षेत्र में गति करने के लिए साधन की नितांत आवश्यकता है, परंतु यदि आप भावनाशील नहीं हैं तो ये सब बेकार कर जाएंगे। इसलिए मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को भौतिक क्षेत्र के साथ साथ आत्मिक क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ाना और बढ़ना होगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ओम शांति ही शांति ही शांति।